कैसे देश में यूसीसी से तय किया जा रहा है कौन असली हिंदू है और कौन नकली। दरअसल राजस्थान में इन दिनों यूसीसी को लेकर सुगबुगाहट बहुत तेज है और इसी के चलते सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लेकिन एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल कोई ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे यह तय होने की बात उनकी ओर से कही जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो यूसीसी का समर्थन कर रहा है वो सच्चा हिंदू नहीं। बदरुद्दीन अजमल का कहना है कि यूसीसी के हिसाब से अब तय होगा कि कौन सच्चा हिंदू है कौन नकली हिंदू। अजमल ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। लेकिन विरोध कर रही पार्टियां शायद इस बात को भूल गई कि खुद सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद ही बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू करने की रफ्तार बढ़ी। उत्तराखंड, असम, गुजरात, गोवा, जहां पर भी यूसीसी लागू है वहां इसे सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल के बाद ही लागू किया गया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में अब इस पर काम शुरू हो चुका है। इनमें उत्तर प्रदेश भी जोड़ लीजिए जिस पर काम किया जा रहा है। और इसी को लेकर अब राजनीति अपने उफान पर है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और राजस्थान कांग्रेस पहले ही इसके विरोध में है। कांग्रेस का आरोप है कि इस कानून के बहाने आरएसएस का एजेंडा थोपा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यूसीसी का विरोध सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हो रहा है? आज सबसे बड़ी टक्कर में इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझाते हैं कि यूसीसी क्या है और इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। सामान्य नागरिक संहिता से जुड़े सबसे बड़े अपडेट की बात करें तो राजस्थान में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज हो गई। राजस्थान में इस बात की कवायद तेज हो गई है और विपक्षी पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं। उत्तराखंड, गुजरात के बाद राजस्थान में भी यूसीसी लागू होगा। यूसीसी कानून को लेकर जयपुर संभाग में जनसंवाद किया गया। यूसीसी पर सभी धर्मों के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर भी लोगों की राय ली जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने से पहले राजस्थान सरकार ने प्रस्तावित कानून को बेहतर बनाने के लिए जनता से सुझाव मांगने शुरू कर दिए। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी ने ऑनलाइन पोर्टल और लोगों से बातचीत के जरिए 19 अहम सवालों पर राय मांगी है। राजस्थान में ये जो तैयारी चल रही है, ये पूरी खबर क्या है मैं आपको बहुत जल्दी से बताता हूं। जरा बिग बॉल पर देखिए। राजस्थान में यूसीसी लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार ने इसके लिए हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी गठित की है जो इस पर ड्राफ्ट पर काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष हैं। कमेटी में कानून विशेषज्ञ और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं जिनसे राय ली जा रही है। समिति रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी कि राजस्थान में किस स्तर पर यूसीसी को लागू होना चाहिए। आज और कल जयपुर संभाग में जनसुनवाई का आयोजन भी रखा गया। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आम जनता से इस पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान का यूसीसी ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और इसके बाद मसौदा विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश होगा। विधेयक पारित होगा तो राज्यपाल की मंजूरी होगी तो यह कानून लागू होगा। मतलब कि इसकी ये पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और अभी शुरुआती स्तर पर इस पर काम चल रहा है, जिस पर कमेटी ड्राफ्ट तैयार कर रही है कि मसौदा क्या होना चाहिए जो यूसीसी राजस्थान में लागू। यूसीसी पर राजस्थान सरकार के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी की विचारधारा शुरू से ही यूसीसी को लेकर स्पष्ट है। अविनाश गहलोत ये बात कह रहे हैं। राजस्थान में यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अब राजस्थान में यूसीसी के संभावित प्रावधान क्या हो सकते हैं मैं आपको वो बताता हूं। शादी, तलाक और उत्तराधिकार के नियम सभी पर लागू होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सभी धर्मों में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 साल होगी इस यूसीसी कानून के तहत। नए कानून के तहत बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक होगी। 3-4 शादियों वाला जो प्रावधान है वो खत्म हो जाएगा। धार्मिक स्तर विवाह और तलाक का पंजीकरण कानूनी अनिवार्य होगा। 3 तलाक के बाद दोबारा शादी की कुप्रथा पर भी रोक लगेगी। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन बेहद अनिवार्य होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को समान अधिकार मिलेंगे। सभी को बिना धार्मिक भेदभाव के बच्चा गोद लेने का कानूनी हक होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जेल और भारी जुर्माने की व्यवस्था की जाएगी। आदिवासी समुदायों के पारंपरिक रीति रिवाजों को इस यूसीसी के कानून से बाहर रखा जाएगा। यह संभावित ड्राफ्ट है जो राजस्थान सरकार के सामने जा सकता है, जो कमेटी पेश कर सकती है। और यही जो यूसीसी के कानून है वो देश के तमाम राज्यों में जहां जहां यूसीसी लागू है वहां पर इसी तरह से कानून लागू किया गया। इधर राजस्थान में यूसीसी को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने यूसीसी का विरोध किया
और यूसीसी को हिंदुत्व और इस्लाम के खिलाफ बता दिया। यूसीसी लागू करने वाले लोग सच्चे हिंदू नहीं है, ये असम के एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। कुछ होने वाला नहीं, वो सब भी जानते हैं। ये जितने लोग कर रहे हैं ना, ये असली हिंदू नहीं है, इनको पता ही नहीं हिंदुत्व क्या है। ये यूसीसी हिंदुत्व के भी खिलाफ है, क्रिश्चियनिज्म के भी खिलाफ है, पारसी के खिलाफ है, इस्लाम और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के खिलाफ है। हम लोग वी आर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट एंड वी आर चैलेंजिंग, उसके बाद देखते हैं। यूसीसी लागू करने के विरोध में राजस्थान कांग्रेस ने जन सुनवाई का बहिष्कार किया है। यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं दिखाया गया, कांग्रेस की ओर से यह बात कही जा रही है। यूसीसी को लेकर पूरे देश में एक ही कमेटी बनाई गई है। यूसीसी की कमेटी में आरएसएस के सदस्य हैं, यह कांग्रेस का आरोप है। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार यह बात कही जा रही है। न कोई ड्राफ्ट है, न कोई मसौदा है। जन सुनवाई किस बात की कर रहे हैं, क्या जन सुनवाई करनी है? मैं समझता हूं कि ये पूरा का पूरा खेल राजस्थान और देश के अंदर हमारी सामाजिक समरसता को चोट पहुंचे, लोग बाग धार्मिक उन्माद में आ जाएं और इनकी राजनीतिक रोटियां सिक सकें और इनके ऊपर कोई जवाबदेही किसी भी बात की, गवर्नेंस की नहीं आए, इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये एक महान कमेटी इन्होंने बनाई जो सारे आरएसएस के लोग हैं। फिर ये सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे कि लोगों को पेंशन समय पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लोगों का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए परेशान है, क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए? उनके ऊपर सवाल नहीं पूछने चाहिए? क्या इस यूसीसी के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है? आप बताइए कि पीएम केयर फंड में क्या घोटाले हो रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर कोई सा डिपार्टमेंट ले लीजिए, तबादला उद्योग चल रहा है, पैसे ले लेकर के 3-3 जगह पर्चियां कट रही हैं, बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं लोगों की राय नहीं ली जा रही है, उनसे पूछा नहीं जा रहा है और इसे लागू कर दिया जा रहा है। ये तो ठीक है, चलिए एक तरीके से इसको ठीक मान सकते हैं अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो, और ऐसा करना भी चाहिए, सुझाव को स्वागत योग्य माना जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ यूसीसी लागू करने वाले असली हिंदू नहीं है, ये बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं। अब ये कहने के पीछे की मंशा क्या है, वो ये कह क्यों रहे हैं और किस आधार पर कह रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद स्वामी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता चंपक कलिता हमारे साथ जुड़ गए, एआईयूडीएफ के जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन है, और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए, स्टेट प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। अभी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंपक साहब शुरुआत आपसे करता हूं। मतलब जो लोग यूसीसी लागू कर रहे हैं वो असली हिंदू नहीं है, सर इस बयान के पीछे का तर्क क्या है? क्यों ये बयान दिया जा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी के लोग, क्योंकि वही लोग लागू कर रहे हैं, तो वो लोग असली हिंदू नहीं है? आपको ये क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड जी। जब आप यूसीसी को लागू करने का प्रक्रिया में किसी जनजाति को अलग रखेंगे तो यूनिफॉर्मिटी को आप ब्रेक कर रहे हो। मतलब ये इतना बुरा कानून है, अगर इसको जनजातियों पे लागू किया जाए तो उनको बहुत असुविधा होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आपका कोई भी कुदरती निजाम इसको चलाने के लिए जो एक व्यवस्था किया जाता है लोगों द्वारा, तो उसको अगर आप शिद्दत के तौर पर से मुसल्लत करेंगे, आपका मनसूई कोई भी अपना इरादा, आपका कोई भी हिडन एजेंडा, मंसूबा आरएसएस बीजेपी का, तो इससे क्या होगा? हिंदुत्व बेसिकली कलिता साहब आप ये कह रहे हैं, या जो चंपक कलिता साहब आप बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एसटी या फिर जनजाति लोग, जिन लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, जिसको छूट दी गई है यूसीसी के तमाम कानूनों में, अब आप ये कह रहे हैं कि एसटी को भी इसके दायरे में लिया जाए, उसको यूसीसी खराब है। नहीं, क्यों खराब है? यूसीसी खराब है, इसीलिए तो आपने इनको छूट दिया है। खराब है क्योंकि आप लोगों का यूसीसी खराब है। यूसीसी के प्रावधान क्या है कलिता साहब? यूसीसी के प्रावधान क्या है? 4 शादियों पर रोक, बेटियों को एक समान अधिकार मिलना जमीन जायदाद में, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, इसमें खराब क्या है? पूरे देश में एक समान कानून लागू होने में खराब क्या है, ये बताइए। आप मेघालय और गोवा में क्या करिएगा? हाँ,
अरे तो सर वहां पर छूट दी गई है ना, जहां पर मैंडेटरी है वहां पर छूट दी गई है। बेसिकली कलिता साहब ये धर्म के आधार पर जिन लोगों को 4 शादियों की छूट है, जिन लोगों को 3 तलाक कहने के बाद तलाक लेकर अलग होने की छूट है, बेसिकली आप उनका बचाव कर रहे हैं। जनजातीय जो लोग, जिन लोगों के लिए कुछ प्रोटोकॉल से उन लोगों को छूट दी गई है कानून में। नहीं, ये कानून खराब है ना, इसीलिए तो आप जनजाति को बाहर कर रहे हैं, क्योंकि आपका तो यूसीसी बहाना है, निशाना मुसलमान है। अच्छा, ये आरएसएस बीजेपी का एक, लेकिन मैं आपको एक बड़ी कलिता साहब एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF, उसका पूरा सोर्स क्या है, उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड क्या है, वो सब जानते हैं। लेकिन अगर आप भारत के संविधान को मानते हैं तो मैं आपको बताऊं 2 मामले, शाहबानो 1985, सरला मुदगल 1995, ये 2 मामले ऐसे थे जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि देश में यूसीसी जरूरी है राष्ट्रीय एकता के लिए और लैंगिक समानता के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, और अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है तो उसकी बिना पर यह लागू किया जा रहा है देश में। यूनिफॉर्मिटी हमेशा गलत है, यूनिफॉर्मिटी कुदरती नहीं है। आप अगर कोई भी मसनूई चीज मुसल्लत करेंगे शिद्दत से तो हिंदुस्तान के लिए यह गलत होगा, हिंदुस्तान की बाहमी अंदरूनी सालमियत के लिए खराब होगा। तो ऐसे तो कल को आप कहेंगे देश में शरिया भी लागू हो जाए। अरे यार, यूसीसी के बिना तो हिंदुस्तान चल रहा है ना। हिंदुस्तान में जो, चलिए एक बात का जवाब दे दीजिए, मैंने बहुत वक्त दे दिया आपको। देश की जनता सुन चुकी कि AIUDF संविधान को कितना मानती है और यूसीसी पर क्या सोचती है। चंपक कलिता साहब, बीजेपी के लोग नकली हिंदू हैं यूसीसी लागू करने से। चंपक कलिता साहब, बीजेपी के लोग नकली हिंदू हैं यूसीसी लागू कर रहे हैं तो? बीजेपी के लोग तो न हिंदू का मुखौटा पहन के हिंदुओं को ठग रहा है। ठीक है, प्रमोद स्वामी जी जवाब दे दीजिए। मंदिर का चारावा वो कह रहे हैं ये खराब है और आपने जनजातीय लोगों को अलग क्यों रखा यूसीसी से? अगर अच्छा ही था तो उनको भी शामिल किया जाना चाहिए था। और आप लोग मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, आरएसएस का एजेंडा सेट कर रहे हैं यूसीसी के नाम पर। प्रमोद स्वामी जी जवाब दे दीजिए। देखिए यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देश में इसे लागू करने का समय आ गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का कथन है। और आर्टिकल 44 यह राज्य को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। तो ये राज्य सरकार के अधीन है। अब आसाम में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पास किया गया है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है बहु विवाह पर रोक, तो क्या गलत है? उसमें कहा गया है कि विवाह की उम्र जो है उसका पंजीकरण कराना और जो सरकार जो उम्र तय करेगी उसी उम्र में ही वो शादी विवाह होना, इसमें क्या गलत है? उसके अलावा जो लिव इन रिलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वो अनिवार्य होगा। तो और उसके अलावा जो आदिवासी जो लोग हैं उनका अपना एक कल्चर है, तो उनको इसमें छूट दी गई है। तो इसमें गलत क्या है? क्या वो कह रहे हैं समानता की बात करना ही गलत है, भारत के अंदर समानता की बात करना गलत है। अच्छा, अब इसमें देखिए, समान नागरिक संहिता का मतलब है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक कानून, संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी है। तो ये अगर आप लागू नहीं करेंगे तो जो हमारी जो बहन बेटियां हैं बहु विवाह के नाम पे उन पर जो अत्याचार होता है, कम उम्र में जो हमारी बहन बेटियों का ब्याह होता है, उससे उनका शारीरिक रूप से भी उनको कुपोषण होता है। उनको ये तो आप संवैधानिक बात कर रहे हैं ना। एक मिनट, नहीं के शर्मा, तो ये एक मिनट प्रमोद स्वामी जी, ये तो आप संवैधानिक बात कह रहे हैं ना, पर उनको तो डाउट है आपके असली हिंदू होने पर। वो कह रहे हैं आप असली हिंदू नहीं है। नहीं के शर्मा जी रुकिए। अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि अब मौलाना बदरुद्दीन साहब क्या ये सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या कौन हिंदू? ठीक है, चंपक कलिता जी 30 सेकंड, ये सर्टिफिकेट क्यों देंगे आप? कोई असली हिंदू है नकली हिंदू है? ओके प्रमोद स्वामी जी आ रहे हैं। चंपक कलिता, उसका तो काम से परिचय है, कौन असली है कौन नकली है तो काम से परिचय है। आरएसएस बीजेपी तो फिरंगियों से माफी मांगता रहा आजादी की जंग में। अगर ये असली हिंदू होते तो उस समय भारत का आजादी के जंग में फिरंगियों से अंग्रेजों से माफी नहीं मांगते। आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। तिरंगा झंडे को आरएसएस का हेडक्वार्टर में 50 साल फहराएगा, नहीं फहराएगा, काम नहीं। चंपक कलिता साहब देखिए, आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। वो आजादी, इन सारी बातों को आरएसएस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, इनको मिक्सअप करके यूसीसी के बिना पर आप हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते।
बदरुद्दीन अजमल साहब को लेकर लोग आज भी सवाल पूछते हैं कि कहां के रहने वाले, जरा असलियत बता दीजिए। मैं आ रहा हूं चंपक कलिता साहब, भारत का डिवीजन किया। मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं। के शर्मा जी, के शर्मा जी, एक तो कि भाई आप चूंकि आज तो वकील के ड्रेसअप में भी आए, आप खुद वकील भी हैं, मैं दर्शकों को बता देता हूं कांग्रेस नेता होने के साथ साथ वकील भी हैं, तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि देश में यूसीसी की जरूरत है, दो मामलों को ऑब्जर्वेशन में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, आप जानते हैं इस बात को, तो वो अगर बीजेपी लागू कर रही है तो उसमें हिंदू का सर्टिफिकेशन क्यों दिया जा रहा है कि भाई आप नकली हिंदू अगर से लागू कर रहे हैं? ये उनका परसेप्शन है, लेकिन मेरा ये एक मानना है कह दीजिए गलत परसेप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा देश में कानून लाना जरूरी है, ये तो नहीं कहा था कि राज्यों में धीरे धीरे लाओ और धार्मिक उन्माद फैलाओ और धीरे धीरे जो मेन मुद्दा जो है महंगाई, बेरोजगारी, और कैसे फैला के शर्मा? अच्छा एक चीज बताइए, देश में लाने के लिए कहा था ना, संख्या है कि नहीं देश में, पार्लियामेंट में आपका संख्या है कि नहीं, लोकसभा में आपको भी ऐसा है, जब आपको दोनों जगह मेजोरिटी है तो आप देश में ला दो ना। ये थोड़े थोड़े बम जो गिराते हो धीरे धीरे, जो धार्मिक उन्माद का, जो हिंदू मुस्लिम के आज जो चुनाव के टाइम में, अब देखो यूपी का चुनाव आने वाला है, आप यूपी में कुछ नहीं करोगे तो क्या करो, राजस्थान में बम फोड़ो, उसका आवाज तो है तो इंडिया ही, मीडिया है ही, वो राजस्थान वाला मुद्दा यूपी में भी चलेगा। तो आप धार्मिक उन्माद का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अयोध्या का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अभी तीन जगहों पर, तीन राज्यों में लागू है, अभी 3 राज्यों में लागू, बताइए क्या बदल गया ऐसा, कहां धार्मिक उन्माद हुआ? अच्छा देखिए, उन्माद अभी तो धीरे धीरे ये बीज बोया जा रहा है। मैं कह रहा हूं देश में सबसे ज्यादा जरूरी क्या आज के डेट में? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा। क्या प्राइवेट जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, क्या उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा? अगर देश के लिए महंगाई, बेरोजगारी और ये सब इंपॉर्टेंट है तो यूसीसी के मुद्दे पर विरोध करके आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड राजस्थान में एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो प्राइवेट स्कूल है और सरकारी कॉलेज है, वो दोनों प्राइवेट सब बंद होगा, एक कॉलेज होगा, एक स्कूल होगा, एक हॉस्पिटल होगा जिसमें सबको इलाज मिलेगा, या तो प्राइवेट होगा या तो सरकारी होगा। क्यों ऐसा कि आम आदमी के लिए धक्का और पैसे वालों के लिए क्यों एक कानून? क्यों नहीं उसमें, क्यों नहीं कानून है? बेसिकली आप कह रहे हैं पूरे देश में लागू हो जाए। देश में सिर्फ धार्मिक उन्माद या शादी विवाह, इससे देश में ज्यादा फायदा नहीं है। एक मिनट, के शर्मा जी, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, के शर्मा जी, बस एक सवाल पूछ रहा हूं। आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन या उसकी टिप्पणियों को कंसीडर करते हैं, यूसीसी लागू होना चाहिए हाँ या नहीं? पूरे देश में एक साथ लागू होना चाहिए, एक्सेप्ट करते हैं? पूरे देश में एक साथ लागू, एक साथ। तो आप नकली हिंदू हैं, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के मुताबिक है, ठीक है, वो ठीक है। मेरा सवाल जल्दी से 10 सेकंड। अच्छा, लड़की यदि हिंदू है और हिंदू घर में जा रही है तो लव जिहाद होता है, और लड़का यदि मुस्लिम है और वो हिंदू घर में जा रहा है तो लव जिहाद होगा, तो सेम कानून दोनों को सजा मिलेगा जिस तरह से बीजेपी जवाब देगी। क्या ये उस आदमी को ये जेल भेजेगा लव जिहाद के ठीक है? नहीं, प्रमोद स्वामी जी वेट, प्रमोद स्वामी जी इसका जवाब वेट कीजिए। अजहरी साहब एक मिनट, प्रमोद स्वामी जी आप तक आवाज नहीं पहुंच रही क्या? लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है तो अलग कानून। अरे भाई प्रमोद स्वामी जी एक मिनट, प्रमोद स्वामी जी एक मिनट, आ रहा हूं आपके पास, वेट कीजिए थोड़ा सा। अजहरी साहब, बीजेपी कह रही है बहुविवाह रोक दिया, महिलाओं को उनका हक दे दिया, जो कुप्रथाएं थी वो खत्म कर दिया, ये सारे प्रावधान अगर यूसीसी में लागू हैं तो ये कुप्रथाओं के नष्ट होने से दिक्कत क्या है? इसको धर्म के चश्मे से क्यों देखा जाता है? और अब तो हिंदू का सर्टिफिकेशन मिलने लगा यूसीसी के नाम पे। अजहरी जी भाई, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि देश ने नरेंद्र मोदी को देश का वजीर आजम बनाया है, देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और उन्हें पता नहीं क्यों मुसलमानों का मुफ्ती बनने का शौक है। जो काम मुफ्ती के हैं, जो हमारे यहाँ उलमा के हैं, वो काम नरेंद्र मोदी ही कर रहे हैं। आप हंसिए मत, आप भी यूसीसी क्यों के भाई? समर्थन में। अरे समर्थन में है, लेकिन वो जिस तरह से देश में इतनी महंगाई, बेरोजगारी है, उसको नहीं सॉल्व कर रहा है। अजहरी जी, ऐसे मुद्दे लेके आते हैं, ठीक है, कहां से चुन के लाते हैं? ठीक है अजहरी जी, अजहरी सुनने, अरे भाई अल्पसंख्यक की आवाज मत दबाइए, आप तो आपके नजदीक, अजहरी जी प्लीज, आपके नजदीक, टाइम्स ऑफ इंडिया के नजदीक, नवभारत के नजदीक, अगर और भारतीय जनता पार्टी के नजदीक इतना जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल करे ना कि वो पूरे वो तो 2014 से काबिज है ना देश पे, वो क्यों नहीं पूरे देश में लागू करते हैं इसको? ये किस्तों में जो मुसलमानों के मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं वो एकदम कर देना।
वो कभी सुनते हैं कि उत्तराखंड में साहब यूसीसी लागू हो गया, कभी हम सुनते हैं कि साहब वहां हो गया है असम में, कभी हम सुन रहे हैं कि भाई राजस्थान में हो रहा है। अजहरी साहब एक फैक्चुअली बात करता हूं, प्रमोद स्वामी जवाब देंगे उसके बाद। एक छोटी सी बात कर रहा हूं, अजहरी साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि 2023 में ये जो कमेटी गठित की जा रही थी, इस मामले को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जब कोर्ट में चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने इस बात को कहा था कि राज्यों के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि इसे लागू कैसे करना है। के शर्मा जी आप चुप रहिएगा। अजहरी जी मतलब इसका मतलब ये है, ये इसका अरे भाई आप ही ने चैलेंज किया था ना कमेटी को, और ये तो कोर्ट ने कहा ना कि राज्यों के स्तर पर देखा जाए कि लागू कैसे होगा। और आप लोगों को इसी से दिक्कत है कि राज्य स्तर पर क्यों लागू हो रहा है। जी ये जो मरकजी हुकूमत है, ये देश के लिए खाका बनाने के लिए नाकाम है। यूनिफॉर्म आप टेक्निकल टर्म पर भाग गए अजहरी जी, बना ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूं ना कोर्ट, ये तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, कोर्ट की टिप्पणी थी कि हम ये कर ही नहीं सकते। जो साउथ का और जो पूर्वांचल और पश्चिम का जो एरिया है, ये सबके मामला अलग अलग हैं, नहीं ला सकते। ये कभी नहीं, ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए प्रमोद स्वामी जी, उसके बाद के शर्मा जी। इसके अलावा देखिए, संविधान ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि केंद्र अगर लागू कर दे तो उसका स्वागत है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो कह रहे हैं कि केंद्र लागू कर दे। ठीक है, केंद्र भी लागू करेगा, लेकिन अभी राज्य को अधिकार है, तो राज्य लागू कर रहा है, तो आप उस पे क्यों आपत्ति कर रहे हैं? स्वामी जी, तीसरी बात आपकी जानकारी के लिए मैं बताना एक छोटी सी बात लिखी थी, आप बताइए, मैं सिर्फ 1 मिनट में बात खत्म करता हूं। आपके बीच में नहीं बोला, आप जवाब दीजिए। नहीं बोलूंगा, आपके बात अभी हाल ही में इन्होंने चुनाव की बात कही, यूपी चुनाव की, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि आसाम में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। 126 सीट में से 102 सीटें एनडीए ने जीती है, और कांग्रेस पार्टी अभी नहीं रही है। कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है, उनके 19 विधायक जीते हैं, जिसमें 18 मुस्लिम है। लेकिन प्रमोद स्वामी जी, मुझे लगता है कि अगर कोई यूसीसी को लेकर सवाल उठा रहा है और आप लोग लागू कर रहे हैं, तो बात उस पर होनी चाहिए। उनकी पॉलिटिकल बात में क्यों फंस रहे हैं आप? के शर्मा जी जवाब दे दीजिए। वो जो कह रहे हैं अजहरी साहब, उसके मुताबिक चूंकि आप वकील हैं, तो कोर्ट ने खुद इस बात को टिप्पणी की थी कि केंद्र सरकार का यह अधिकार है कि उसको किस फॉर्म में लागू करना है। बहुत सही बात, सरकार ने देखा उसको कि कैसे लागू करना है। आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था, उसमें एक बात और कहा था कि ये चीज है राज्यों के जो जनता है उसकी राय मशवरा, जो शुरू में आपने ले तो रहे, कहां बिना राय लिए? नहीं। अरे भाई जाइए राजस्थान वाले पोर्टल पे राय दीजिए अपनी। राय को पब्लिक करे, कितने लोग पसंद किए, कितने लोग नापसंद किए। ये नहीं कि आप अपना झुंझुना है डायरेक्ट लाके झंझट बजा दे। अगर कोई कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर कोई कमी है तो कमी दूर होना चाहिए। पूरे कानून को आप सवालों के घेरे में रखें, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है किस तरह के कानून की देश को जरूरत है। सोचिए जरा कि क्या खामियां दूर होनी चाहिए या कानून दूर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।